दोस्तों, जिस वक्त अमेरिका टैरिफ वाली चालें चल रहे थे, उसी वक्त इधर भारत ने आसमान में वो कहानी लिख दी है जिससे चीन और पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए हैं। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का जो हीरो गुमनाम था, जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी थी, जिसके डर से इस्लामाबाद तक की जमीन कांप गई थी, वो स्वदेशी हीरो अब एक और तगड़े और खूंखार अवतार में दुनिया के सामने आ चुका है। दोस्तों, सुखोई के पंखों पर लटक कर जब ये शिकारी उड़ान भरता है तो चीन के J-20 और पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट आसमान में रास्ता बदल लेते हैं। अमेरिका जिस टेक्नोलॉजी के दम पर दुनिया पर राज करता है, भारत ने उससे आधी कीमत में वो ब्रह्मास्त्र बना लिया है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, अपने दम पर भारत के DRDO ने वो घातक वेपन बना लिया है जो दुश्मन के पायलट को नजर आने से पहले ही उसे आसमान में नेस्तनाबूद कर सकता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में इसी गुमनाम हीरो की बात आपको बताने वाला हूं, जिस पर एक बड़ी गुड न्यूज आ गई है कि आखिर 11 जुलाई की उस रात ओडिशा के तट पर ऐसा क्या हुआ जिसने भारत को एयर टू एयर कॉम्बैट का नया बिग बॉस बना दिया है। जी हां दोस्तों, ओडिशा का चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में दूर समंदर के ऊपर अंधेरे को चीरता हुआ जब एक हाई स्पीड मानव रहित टारगेट ड्रोन अपनी पूरी रफ्तार से उड़ा तो जमीन पर बैठे साइंटिस्ट्स की नजरें अपने मॉनिटर्स पर गड़ गईं। और तभी सैकड़ों किलोमीटर दूर आसमान में गरजते एक सुखोई 30 MK1 फाइटर जेट के पायलट को सिग्नल मिला। पायलट ने बटन दबाया और पलक झपकते ही सुखोई के विंग से एक सफेद लकीर खींचती हुई मौत की परछाई उस टारगेट की तरफ बढ़ी। इसकी रफ्तार आवाज से भी 4.5 गुना ज्यादा थी, मतलब ब्रह्मोस से भी बहुत तेज। इससे पहले कि वो ड्रोन कुछ समझ पाता, एक जोरदार धमाका हुआ और आसमान में आग का गोला बन गया। मिशन कामयाब, लेकिन ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, ये एक ऐलान था। ये ऐलान था कि भारत के हाथ अब वो ताकत लग चुकी है जिसका तोड़ न चीन के पास है न पाकिस्तान के पास। ये भारत का अपना घर में बना आसमानी शिकारी है जिसका नाम है अस्त्र। ये कोई मामूली अस्त्र मिसाइल नहीं है। इस बार इसके अंदर एक ऐसी चीज फिट की गई है जो इसे पहले से 100 गुना ज्यादा खतरनाक बना देती है। एक ऐसी चीज जिसे बनाने की काबिलियत दुनिया के गिने चुने देशों के पास है। इस वेपन का असली हीरो है वो छोटा सा पुर्जा जिसे कहते हैं RF सीकर। लेकिन दोस्तों, अब ये RF सीकर क्या बला है? आसान भाषा में समझिए, ये मिसाइल की आंख और दिमाग है। एक बार जब फाइटर जेट का पायलट दुश्मन के जहाज को लॉक करके मिसाइल दाग देता है तो उसके बाद सारा काम ये सीकर करता है। ये अपनी तरंगों से दुश्मन के जहाज का पीछा करता है, चाहे वो कितनी भी तेज रफ्तार से उड़े, कितनी भी कलाबाजियां दिखाए या बादलों में छिपने की कोशिश करे। ये सीकर उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसे तबाह न कर दे। अब तक भारत अपनी मिसाइलों के लिए ये सीकर विदेशों से खरीदता था, यानी हमारी मिसाइल का शरीर तो अपना था पर दिमाग विदेशी था। दुश्मन देश कभी भी इसकी सप्लाई रोक सकते थे, हमें ब्लैकमेल कर सकते थे। लेकिन अब जिस अस्त्र मिसाइल का टेस्ट हुआ है उसका RF सीकर 100% स्वदेशी है। DRDO के हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके इसे भारत में ही डिजाइन किया और भारत में ही बनाया है। ये सिर्फ एक पुर्जा नहीं, ये आत्मनिर्भर भारत की वो हुंकार है जो कहती है कि अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। हमारी तलवार भी अपनी होगी और उसे चलाने वाला हाथ भी अपना होगा। इस स्वदेशी सीकर का मतलब है कि अब अस्त्र मिसाइल का कंट्रोल पूरी तरह से भारत के हाथ में है। कोई भी देश इसकी टेक्नोलॉजी को न तो कॉपी कर सकता है और न ही इसे जैम करके धोखा दे सकता है। अब आपको उस राज के बारे में बताते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, ऑपरेशन सिंदूर। ये वो गुप्त ऑपरेशन था जिसमें तगड़ी मात खाने के बाद पाकिस्तान का सेना चीफ भागा भागा अमेरिका पहुंचा था। उस ऑपरेशन में भारत ने पहली बार अपनी BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों की ताकत का एहसास दुनिया को कराया था। BVR का मतलब है नजर की हद से पार मार करने की क्षमता। सोचिए, एक फाइटर पायलट को दुश्मन का जहाज अपनी आंखों से दिख भी नहीं रहा, जो अमूमन 37 किलोमीटर के बाद मुमकिन नहीं होता, लेकिन उसने 100 किलोमीटर दूर से बटन दबाया और दुश्मन का काम तमाम। ये है BVR की ताकत। ऑपरेशन सिंदूर में इसी ताकत ने दुश्मन के पसीने छुड़ा दिए थे और अब 11 जुलाई को जो हुआ वो उसी ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 है। उस वक्त जो अस्त्र इस्तेमाल हुई थी वो ताकतवर तो थी, लेकिन उसका दिमाग विदेशी था। अब जो अस्त्र हमारे सुखोई और तेजस पर लगेगी उसका शरीर भी अपना है और दिमाग भी अपना। ये पहले से ज्यादा घातक, ज्यादा सटीक और ज्यादा भरोसेमंद है। ये वो हथियार है जो दुश्मन को सोचने का भी मौका नहीं देगा। लेकिन दोस्तों, अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-20 जैसे फाइटर जेट्स अस्त्र से इतना क्यों डरते हैं? तो इसके पीछे 4 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह है
लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च। अस्त्र की सबसे बड़ी खासियत है कि पायलट इसे दागने के बाद भी टारगेट पर लॉक कर सकता है। इसका मतलब पायलट मिसाइल फायर करता है और तुरंत वहां से निकलकर सुरक्षित जगह पर जा सकता है। मिसाइल हवा में जाकर खुद अपने सीकर से टारगेट ढूंढकर उसे तबाह कर देती है। इससे हमारे पायलट की जान का खतरा लगभग खत्म हो जाता है। दूसरी वजह है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर। दुश्मन के जहाज खुद को बचाने के लिए जैमर का इस्तेमाल करते हैं, जो मिसाइल के सिग्नल को भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अस्त्र का स्वदेशी सीकर इतना एडवांस है कि वो इन जैमर्स को धोखा देकर सीधा अपने टारगेट को पहचानता है। मतलब दुश्मन कितनी भी चालाकी कर ले, इस स्वदेशी आंख से बच नहीं सकता। तीसरी वजह है स्पीड एंड एल्टीट्यूड। ये मिसाइल मैक 4.5 यानी आवाज की गति से लगभग 4.5 गुना तेजी से चलती है। 20,000 फीट की ऊंचाई पर भी ये उतनी ही आसानी से ऑपरेट करती है। जब तक F-16 या J-20 का पायलट कुछ समझ पाएगा, अस्त्र अपना काम कर चुकी होगी। और चौथी और सबसे बड़ी वजह है इसकी कीमत। अमेरिका अपनी AMRAAM मिसाइल, जिसकी रेंज भी लगभग अस्त्र जितनी ही है, उसे कौड़ियों के भाव नहीं बेचता। उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने अस्त्र मिसाइल को उससे लगभग आधी कीमत पर तैयार कर लिया है। मतलब कम पैसे में ज्यादा तबाही। हम कम खर्च में दुश्मन पर ज्यादा मिसाइलें दाग सकते हैं। ये है भारत का जुगाड़ और जीनियस दिमाग जो दुनिया को हैरान कर रहा है। हालांकि दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। DRDO और भारतीय वायुसेना सिर्फ अस्त्र मार्क 1 पर ही नहीं रुके हैं। पर्दे के पीछे जो तैयारी चल रही है, उसे सुनकर बीजिंग और इस्लामाबाद में बैठे रणनीतिकारों के होश उड़ जाएंगे। भारत इस मिसाइल के भी बाप बना चुका है। अस्त्र मार्क 2 ये अस्त्र का अगला वर्जन है। इसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर नहीं बल्कि 160 किलोमीटर होगी। सोच कर देखिए, दिल्ली के आसमान में उड़ता हमारा सुखोई पाकिस्तान के लाहौर के पास उड़ रहे दुश्मन के जहाजों को निशाना बना सकेगा। ये क्षमता सीधे सीधे गेम को पलट देगी। अस्त्र मार्क 3 ये है करोड़ों भारतीयों के लिए सबसे बड़ी खबर। DRDO एक ऐसे महाअस्त्र पर काम कर रहा है जिसका नाम है अस्त्र मार्क 3। ये कोई आम मिसाइल नहीं होगी। ये एक सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट SFDR इंजन पर आधारित होगी, जो इसे 350 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज देगा। 350 किलोमीटर ये इतनी दूरी है कि हमारे फाइटर जेट्स अपनी सीमा में रहते हुए भी दुश्मन के देश के अंदर बहुत दूर तक हवाई खतरों को खत्म कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये वो ताकत है जो भारत को इस रीजन की अनडिस्प्यूटेड हवाई सुपर पावर बना देगी। अगस्त 2025 में ही हमारे स्वदेशी फाइटर जेट तेजस मार्क 1A से भी अस्त्र मार्क 1 की पहली टेस्ट फायरिंग होने वाली है। जब तेजस की फुर्ती और अस्त्र की मारक क्षमता एक साथ मिलेगी तो वो कॉम्बिनेशन दुनिया देखेगी। ये नया भारत है। ये वो भारत है जो अब रक्षा के लिए दूसरे देशों की तरफ नहीं देखता। ये वो भारत है जो अपनी सुरक्षा के लिए हथियार खुद बनाता है, अपनी शर्तों पर बनाता है और ऐसे हथियार बनाता है जिससे दुश्मन की रूह कांप जाए। 11 जुलाई को हुआ ये परीक्षण सिर्फ एक मिसाइल की कामयाबी नहीं है। ये भारतीयों के उस भरोसे की जीत है जो उन्होंने अपने वैज्ञानिकों और अपनी सेना पर दिखाया है। आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा है। हमारे इंजीनियर्स, हमारे वैज्ञानिक, हमारी वायुसेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी 50 से ज्यादा कंपनियों ने मिलकर इस सपने को सच किया है। तो अगली बार जब आसमान में कोई सुखोई या तेजस गरजता हुआ दिखे तो याद रखिएगा, उसके पंखों के नीचे सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि भारत का गौरव, भारत का स्वाभिमान और दुश्मनों के लिए अस्त्र नाम का महाकाल लटका है। दोस्तों, कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आपको अस्त्र की ये कहानी कैसी लगी और जय हिंद का नारा लगाना मत भूलिएगा।